तो अब मैं घर में क्या कर सकूं वो बताए, और मेरे पति का तालमेल ठीक हो जाए वो बताए। घर में रोज रोज झगड़े बच्चों के सामने ठीक नहीं लगते। बिल्कुल, मैं खीर का आपको उपाय बताया था। खीर भी भगवान को प्रसाद में रखा था घर में ही मंदिर में, लेकिन मेरे पति रात को देर से आते हैं ना, तो मैं प्रसाद देना भूल गई थी। दूसरे दिन दीजिए। हाँ ठीक है, अभी मैं ऐसा ही करूंगी अगले सोमवार से। फिर भी कोई ऐसा उपाय बताए जो मैं घर में बैठ जो प्रतिदिन कर सके और आपको लगता है कि बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले चीज क्या है ना ज्योति जी, समझना होगा मनुष्य जो है अपने जीवन में अच्छे आनंद को प्राप्त करना चाहता है। देखिए, हम आपको समझाने चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार की जो पीड़ा का योग बना उसका कारण क्या है। हमारे पत्रिका में अगर सप्तमेश पीड़ित होते हैं, लग्न भाव से पापी ग्रहों का योग बनता है, तो इस प्रकार की पीड़ाओं का योग बनता है। हम आपको समझाना चाहते हैं, भाभीऊ मेट सकह त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन है? भगवान शिव है। शिव के माध्यम से आपके जीवन में जो पीड़ा का, समस्या का योग बना है वह समाप्त होगा। मैं आपको जो प्रयोग बताया है वो महा उपाय है भगवान शिव का, उसी उपाय को करें। सात्विक उपाय प्रतिदिन आप और कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें, और बाद में उनको आप एक जो है फल का जो है भोग लगाइए, या मेवे होते हैं ना उसका भोग लगा के अपने पति को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हमारे पति के जीवन में जो विष योग बना है, हमारे साथ में जो हमारे ग्रस्त जीवन में तनाव समस्याओं का योग बना है, इसको दूर करिए। लेकिन जो महा उपाय सोमवार के दिन मैंने बताया उसको आप करते जाइए। 2-3 सोमवार करके तो देखिए, आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बनेगा। तो हम आचार्य जी से बात कर रहे थे कि आखिरकार बच्चों में ये बुरा कर्म कहां से आता है, चोरी करना। उनकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, परिवार का वातावरण अच्छा है, संस्कारी है, बावजूद इसके बच्चे इस तरह का कुकृत्य क्यों करते हैं। ग्रहों के बारे में हमें आचार्य जी ने बताया, लेकिन ग्रह तो जिम्मेदार होते हैं आचार्य जी, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जिंदगी में जो आपकी संगत है उसका भी बहुत प्रभाव आपके ऊपर होता है। लेकिन जिंदगी में हमें अच्छी संगत मिले ये भी ईश्वरीय कृपा होती है। तो संगत किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कहा जाता है 100 मित्रों को बनाने से अच्छा है आप एक अच्छा मित्र बना लीजिए। अगर वो एक अच्छा मित्र भी आपके पास नहीं है तो पुस्तक आपकी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो इन आचरणों के लिए हमारी संगत कितनी जिम्मेदार होती है, मेरा सवाल ये। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल समझना होगा। देखिए मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में अगर इस प्रकार के नकारात्मक चीजों का समावेश होता है, हमने चर्चा किसके किया, चंद्रमा अगर आपका दूषित हो गया, क्योंकि चंद्रमा कहां से दूषित होते हैं, इसका कनेक्शन माँ से है। माँ, अगर आपने अपने पिछले जन्म में माँ को पीड़ा दिया है या आपने माँ का अपमान किया है, तो आप कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा दूषित होने से क्या होगा, आपके मन की जो स्थिति होगी बहुत डामाडोल रहेगी। आपके आसपास में जो लोग मिलेंगे बुरे मिलते चले जाएंगे, कितना भी प्रयत्न कर ले। लेकिन एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद अंधकार रहता है क्या, नहीं रहता है ना, तो बेहतर अपने कर्म को सुधारिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो मिलया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। हम किसी में बुराई ना देखें। संसार में सब पूज्य है, सब अच्छे व्यक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया है तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो मन की स्थिति है नकारात्मक चीजों में ज्यादा जाएगी। जैसा कि अभी ज्योति जी ने बोला कि आप पुस्तक का अध्ययन तब आप करेंगे जब आपके जीवन में चंद्रमा अच्छा होगा, आपका गुरु अच्छा होगा, क्योंकि गुरु का संबंध भी मां से है। बेहतर है कि अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने सही सकारात्मक चीजों को सही करने के लिए सबसे पहले अपने माता को सही करिए, चंद्रमा को सही करिए। और जो आपके द्वारा जाने अनजाने कोई भी गलती हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए आप उस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि हमारे द्वारा इस तरीके का नकारात्मक चीजों का समावेश हो चुका है। दूसरी चीज बताया, अच्छा और बुरे का योग जब आपके जीवन में कुछ पता चलना प्रारंभ हो जाए, किस व्यक्ति के साथ बैठने से हमारी एजुकेशन में रुकावट का योग बन रहा है। चोरी एक व्यक्ति नहीं करता है, चोरी तो 2-3 लोग मिलके करते हैं, और वही संगति में आप धीरे धीरे ढलते चले जाते हैं। तो सबसे पहला एक कार्य करना है, अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो सबसे पहले अपनी माँ को बताइए कि माँ, मेरे द्वारा ऐसा कर्म हो चुका है, अब इसका प्रायश्चित कैसे है, इसमें से मैं कैसे निकलूं। क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए आपको पीड़ा जरूर होगी, लेकिन आपका जो चंद्रमा है अच्छा होता चला जाएगा। और चंद्रमा अगर आपका अच्छा हो गया, करोड़ों रुपए किसी का रखा है, अरबों रुपए किसी का रखा है, आपका जो हृदय होगा ना वो कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपका खराब है, किसी का एक सुई भी रखी है ना, तो आपका मन विचलित हो जाएगी, क्योंकि सुई की कीमत कितने की होगी, 2 रुपए 3 रुपए की होगी, और आपके मन की जो स्थिति होगी धीरे धीरे परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। बेहतर है कि अगर आपके माध्यम से
कोई कर्म ऐसा हो रहा है, बार बार आपके मन में ऐसा विचार भी आ रहा है कि मैं किसी की वस्तु का हरण कर लूं, किसी की वस्तु को चुरा लूं, तो अपनी माँ को जरूर बताइए कि माँ मेरे मन में ऐसी भाव क्यों आ रहे हैं, मेरे ऊपर कोई दोष तो नहीं है, कोई ग्रहों की पीड़ा का योग तो नहीं है। और माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। आप देखेंगे कि आपकी माँ सही तरीके से जो आपके मन के अंदर नकारात्मक चीजों का समावेश है उस कर्म को सही कर देगी और आपके जीवन में सफलता का योग बना देगी। तो बेहतर है, सबसे बड़ा चीज कि अगर अपने संगति को आपको ठीक करना है, कोई गलत चीजों को प्रति आपका आकर्षण बन रहा है, कोई गलत चीजों के प्रति आपका लगाव बढ़ रहा है, तो अपनी माँ को बता के देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और वक्त हो चला है अब लकी कॉन में आज के विजेता से बात करने का। देखते हैं कौन है आज के हमारे लकी विजेता। तो लकी कॉलर को फोन लग चुका है और वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। क्या नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं आप? क्या हमारे लकी कॉलर हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क अभी हमारा लकी कॉलर से नहीं हो पा रहा है। हमारी अगली कॉलर वंदना हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना, स्वागत है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या सवाल है आपका? वंदना, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। तो अपना सवाल पूछिए और सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1998। जी, 12 अगस्त 1998। जी। समय? दोपहर 12:10। सुबह का? दोपहर का। दोपहर। जन्म स्थान कहाँ का है? इचलकरंजी। जी, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। कोल्हापुर। जी, महाराष्ट्र, कोल्हापुर। क्या जानना चाहते हैं? क्या सवाल? वो उन्होंने अभी नीट की परीक्षा दी है, जी। वो आगे क्या पढ़ेगी, कैसा रहेगा उसका आगे का वक्त? बहुत अच्छी पत्रिका तो पंडित। और एक बात पूछना चाहती हूँ, जिसकी पत्रिका नहीं होती इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? बिल्कुल, 2 प्रश्न आपने किया है। पहला तो मैं आपकी बच्ची की पत्रिका का उत्तर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा समय आपकी बच्ची की पत्रिका में चल रहा है। 5 अगस्त 2019 तक का जो समय आपकी बच्ची का बहुत उच्च कोटि की सफलता का योग बना है। बहुत अच्छा राजयोग आपकी बच्ची की पत्रिका में बना है। गज केसरी योग इसकी पत्रिका में 6ठे भाव से बना है। प्रभाव जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समस्या मिल सकती है। छोटा सा दोष इसकी पत्रिका में है, काल सर्प दोष लगा, एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। और आपकी बच्ची को बोलिए कि गणेश जी की उपासना करना प्रारंभ कर दे। दूसरा प्रश्न आपने किया है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, उनके लिए आप क्या बताते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया जाता है और हस्तरेखा के माध्यम से बताया जाता है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और आपको वो भी नहीं बताना चाहते हैं तो आपके हस्तरेखा के माध्यम से आपके भविष्य का फल बताया जाता है। तो कॉलर्स के सवालों के जवाब हम आगे भी देंगे जैसे जैसे हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन महा उपाय भी हम आचार्य जी से लेंगे उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, परिजनों के लिए जो अपने बच्चों की चोरी करने की आदत से परेशान हैं। उन कई बार काउंसलिंग भी करते हैं, उन्हें प्यार से समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की आदत से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या उपाय है जो मदद करेगा आपकी भी और आपके बच्चे की भी इस बुरी आदत को छोड़ने में? और अब बात हो जाएगी पीले नाखूनों को चमकदार बनाने की। फिट है तो हिट है में देखते हैं ये खास उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं बोलते हैं हमारे नाखून पीले होते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगर आपकी पत्रिका के अंदर गुरु खराब होंगे और गुरु के खराब होने से आपके जीवन में आप क्या देखेंगे कि जो पीलापन आ रहा है, नाखूनों के अंदर पीलापन आ रहा है, उसका सीधा संबंध गुरु से देखा गया है। एक महा उपाय बता रहा हूं, इसको आपको करना चाहिए। आपको एक पीतल का पात्र लेना चाहिए। उस पीतल के पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा गन्ने का रस डाल करके, पूरा भर करके भगवान शिव के मंदिर में जा करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो विश्वास मानिए जो आपके जीवन में तनाव, समस्याओं, पीड़ाओं का योग बना है, जो आपके नाखून पे होते चले जा रहे हैं, अच्छे लाभ का योग बन जाएगा।
हमारे लकी विजेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लकी कौन के, और देखते हैं कौन है वो। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ मैडम। स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर तारे सितारे में, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी कि आप हमारे कार्यक्रम की आज लकी कॉलर बनी है। तो आपके पास मौका है, अगर कोई समस्या है या कोई सवाल आप करना चाहती हैं आचार्य जी से बात, तो कीजिए और बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। मैं गुरु जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। 25/12 25/12/1992 में, और रात्रि 8:10 जी। कहाँ का जन्म है? जी। गुरुजी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी बेटी के शादी में प्रॉब्लम आ रही है जी। उसकी शादी 5 साल बाद करने को बोला है। कहते कि 2-3 योग है। मेरी बेटी की शादी में कब कर दूं? आप बोलो, मैं तभी करूंगी। मैं आपको गुरु समान मानती हूँ, प्लीज जवाब दे दीजिएगा। क्यों रो क्यों रहे हो आप? भावुक नहीं होइए, आपकी भावनाओं की हम इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, लेकिन आप भावुक नहीं होइए। आप रो क्यों रहे? जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल आप रोइए नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूँ, मुझे भी उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपके बच्चे का पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कर्क लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी चंद्रमा महाराज जी हैं। चंद्रमा और सूर्य के साथ थोड़ा सा अमावस्या दोष लगा रहे हैं, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक उपाय बता रहा हूँ, अमावस्या के दिन आपकी बच्ची के माध्यम से कराएं। एक नारियल लेना है, साथ में सफेद कपड़ा लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। किसी नदी के किनारे पर जाकर के गायत्री मंत्र का 21 बार पाठ करते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, इस नारियल को, इस वस्त्र को बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है, और जो कच्चा दूध आप लेके गई है उसका अर्घ दे देना है। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी राहु जी की महादशा चल रही है। राहु जी की महादशा के अंदर अंतर भी राहु जी का चल रहा है। नेक्स्ट ईयर में आपकी बच्ची का विवाह का योग नवंबर से प्रबल योग है। अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। विवाह के पहले आपकी बच्ची के वजन के बराबर जौ बहते हुए जल में प्रवाह करा दीजिएगा, और राहु जी के विशेष पूजन कर दीजिएगा। विश्वास मानिए, हमारी बिटिया के जीवन में अच्छी सफलता का, अच्छे ग्रस्त जीवन का योग बन जाएगा। और अब हम जानेंगे आचार्य जी से वो महा उपाय जो मदद करेगा हमारे बच्चों की भी और उन परिजनों की भी जो अपने बच्चों की चोरी करने की बुरी आदत से परेशान है। देखते हैं वो महा उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, जो हमें बहुत स्नेह करते हैं, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, उन बच्चों को समझाना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं। अगर आपके मन के अंदर ऐसी बुरी वृत्तियों का योग बन रहा है, तो सबसे पहला उपाय क्या है? अगर आपके मन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो रहा है या चोरी करने का मन में बार बार विचार आ जा रहा है, तो अपनी माता को, सबसे पहले अपनी माता की काउंसलिंग लेना प्रारंभ करें, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। मन का जो स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा के जो स्वामी है माँ के साथ संबंध देखा गया है। दूसरा एक उपाय करना है, सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। शास्त्र में ऐसी बताई गई कि अगर आपके मन में अंधकार, क्योंकि चोरी से व्यक्ति अंधकार की ओर जाता है, चोरी एक पाप का प्रथम चरण है। कोई अगर आपके मन में किसी चीज के प्रति मोह आ रहा है कि ये वस्तु मेरी हो जाए, तो क्योंकि पाप का पिता कौन है? मोह है। तो उस मोह को दूर करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के तिल के तेल का 7 दीपक 7 सोमवार को आप जला के देखिएगा। जो आपके मन में बुरे विचार आना प्रारंभ हो रहे हैं, या जो आपके मन में नकारात्मक चीजों, क्योंकि चंद्रमा अंधकार, कई बार जब अमावस्या दोष कब लगता है? जब हमारे जीवन से चंद्रमा अस्त हो जाता है। अंधेरी रात तभी आती है ना मेरे भाई बहन। तो अपने जीवन में अंधेरी रात नहीं आने देना है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 7 तिल के दीपक 7 सोमवार को जलाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो अंधकार का युग बन रहा है, जो अमावस्या दोष लग रहा है, उसको दूर करिए और हमारे जीवन में सफलता का युग बनाइए। इस महा उपाय को करके देखिएगा। आपके मन के अंदर, आपके कर्म के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो बुरे वृत्तियों का युग बन रहा है, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपका मन अच्छा हो जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ी हैं। लता जी, आपका स्वागत है, पूछिए। हेलो जी लता, आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैम। जी बताइए। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11/10/98। अच्छा, 11/10 11/10/98। 2:05 जी। जन्म स्थान इलाहाबाद। जी। ये जन्म सुबह का है या फिर रात का? जी दोपहर का। हाँ जी, दोपहर। क्या समय क्या है दोबारा? 2:12 5 मिनट। 2:05। जी
जन्म स्थान इलाहाबाद में। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, इसका इष्ट देव बता दीजिए, विदेश यात्रा है कि नहीं ये बता दीजिए, भविष्य के बारे में जानकारी बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इनके जो इष्ट हैं भगवान शिवा हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया कुंभ लग्न के स्वामी शनि महाराज जी हैं और शनि भगवान जो है शिव को अपना इष्ट मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से इनके जीवन में सफलता का योग बनेगा। सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है। थोड़ा सा विदेश यात्रा में रुकावट का योग बना हुआ है। पिता के साथ संबंध अच्छा करना चाहिए। पिता को प्रणाम करें और प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य निकलने के समय अगर अर्घ देते हैं तो इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरी चीज, आपने विदेश यात्रा का योग बोला है, तो अभी मैं जो इनकी पत्रिका के माध्यम से योग देख रहा हूँ, 24 सितंबर 2016 तक प्रबल योग। अगर इसके बीच में अगर कोई विदेश यात्रा का योग बन जाएगा तो जरूर विदेश यात्रा योग बनेगा। लेकिन अगर इसके बाद होता है तो इसके बाद इनके जीवन में ऐसा कोई योग नहीं बन पा रहा है जिससे कि इनको विदेश यात्रा का योग बने। बेहतर है, एक उपाय इनको जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 1008 बिल पत्र होता है, उस पर हल्दी लगा करके भगवान शिव जी के 1008 का नाम पाठ करते हुए भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो विश्वास मानिए जो इनकी पत्रिका में अंगारक दोष लगा हुआ उसका समापन होगा। इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं। पूनम, आपका स्वागत है, पूछिए आप। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1983। 83। समय क्या है? टाइम है मेरा शाम के 7:20 का। 7:20 का। कहाँ का जन्म है आपका पूनम? दिल्ली का। जी, सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी शादी कब होगी और मेरी शादी के बाद मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी जी। मेरे सास ससुर वगैरह से सबसे बनेगी कि नहीं बनेगी जी, दाम्पत्य जीवन का कैसे? बिल्कुल, जैसे कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, देखिए आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बुध आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है, तो एक व्यापारिक व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा। बहुत अच्छी पत्रिका है आपकी। विवाह के बाद आपके गृहस्थ जीवन में सबसे आपको बहुत स्नेह मिलेगा, क्योंकि आपका मीन लग्न के अंदर जन्म हुआ और लग्न के स्वामी गुरु आपकी पत्रिका में भाग स्थान में केतु के साथ विराजमान है। शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जब लग्न के स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान होते हैं तो उस घर के फल को तो जरूर कमजोर करते हैं, लेकिन आपके गृहस्थ जीवन पर उनकी दृष्टि जा रही है। तो आपके गृहस्थ जीवन में सास ससुर से, आपके पति से आपको विशेष स्नेह मिलेगा। आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। अगर आप करना चाहती हैं तो विवाह के पहले गुरु चंडाल दोष का परिहार पूजन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र को आपको धारण करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करके देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी समस्याओं का समाधान दिया। और इसी के साथ आज के तारे सितारे में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक ऐसे विषय के साथ जो जुड़ा होगा आपसे। देंगे आपको उनकी समस्याओं से जुड़े समाधान। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।